हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट एकेटीयू यूनिवर्सिटी एमबीए सेकंड सेमेस्टर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट दैट मींस गुड और सर्विस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसको मैनेज करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम इनपुट रिसोर्सेज टू द फाइनल आउटपुट। ठीक है, इनपुट रिसोर्सेज से लेके फाइनल प्रोडक्शन में जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसको मैनेज करना इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। So production management refers to the planning, organizing, directing and controlling of the production process to ensure that goods are produced efficiently, economically and in desired quality and quantity. Next question है आपका, what is method study? Method study क्या है? मेथड स्टडी एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जहाँ पे गुड सर्विस प्रोड्यूस होता है, गुड मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे स्टडी किया जाता है कि किसी कैसे एक्टिविटी या टास्क या जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म किया जाए। जो अननेसेसरी मूवमेंट है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट है, उसको रिड्यूस किया जाए। इस तरीके से टास्क, एक्टिविटी या जॉब जो परफॉर्म किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, उसको मोर इफेक्टिव बनाया जाए, उसको मोर इफिशियंट बनाया जाए, बेस्ट मूवमेंट में, बेस्ट टीम में, बेस्ट जॉब एक्टिविटी के थ्रू काम को परफॉर्म किया जाए। इसको हम लोग कहते हैं मेथड स्टडी। ठीक है, तो मेथड स्टडी इज अ टेक्निक used in industrial engineering and production management to analyze and improve the way a task job is performed। जिस तरीके से जॉब एक्टिविटी टास्क परफॉर्म होता है प्रोडक्शन के लिए, उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सके। ठीक है, इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट, reduce fatigue and increase the efficiency by developing the most effective method of doing the work। ठीक है, सर्विस, what is service? सर्विस इज एन इंटेंजिबल एक्टिविटी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, और बेनिफिट दैट वन पार्टी ऑफर्स टू अनदर। एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो बेनिफिट देता है, सर्विस देता है, लेकिन उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, एंड इज कंज्यूम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और उसी टाइम कंज्यूम करना होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्लर जाते हो, आप फेशियल ले रहे हो या हेयर कट ले रहे हो, आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड होगी वहीं पे कंज्यूम करना है, वहां से लेके नहीं आओगे। ठीक है, आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा आपको वहीं पे कंज्यूम करना है, वहां पे आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सर्विस किस फॉर्म में होता है? इनटेंजिबल एक्टिविटी होता है, आप उसको देख नहीं सकते हो, उसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ सर्विस। बैंकिंग सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, होटल एकोमोडेशन, आईटी सपोर्ट। तो इन सभी जगह पे आप जाके सर्विस कंज्यूम करते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। क्या सर्विस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इंटेंजिबिलिटी, सर्विस को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स इंटेंजिबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी, दैट मीन्स आप ओनरशिप, दैट मीन सर्विस में आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप बस सर्विस कंज्यूम करके आ रहे हो, यहाँ पे सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो ओनर से। इनसेपरेबिलिटी, दैट मीन्स आप जब भी सर्विस लेने जाओगे तो आपको उसमें कुछ वेरिएशन मिलेगा। आपको फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत अच्छा फील हो, बहुत डिलाइट हो जाओ, सेकंड टाइम हो सकता है कि आप उतना डिलाइट नहीं हो बिकॉज ऑफ सर्विस, तो इसमें वेरिएशन होता है। पेरिसेबिलिटी, आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। देन लैक ऑफ ऑनरशिप। ओके, सो दीज आर दी बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन VED एंड FSN। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है डिफाइन VED एंड FSN। पहले देखते हैं VED। VED का मतलब होता है VED एनालिसिस। VED एनालिसिस स्टैंड फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। It is a classification techniques used in inventory management, especially for spare parts and component based on their criticality to operation। ऑपरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या सामान की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, टूल्स एंड टेक्निक का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करना, उसके बेस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्लासिफाई करना, द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये टेक्निक है जो प्रोडक्शन में जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इंजन टूल्स, रॉ मटेरियल, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल में। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका FSN एनालिसिस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक का एक पार्ट है, जिसमें F स्टैंड फॉर फास्ट कंज्यूमिंग, ठीक है, जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, S स्टैंड फॉर स्लो मूविंग एंड N स्टैंड फॉर नॉन मूविंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इज SCM? What is SCM? Supply chain management. Okay, SCM that means supply chain management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्रूशियल कंपोनेंट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट
फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर, प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वहां से इनपुट से फाइनल कंज्यूमर तक जो गुड सर्विस जिस रूट से जाती है उसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, it involves the coordination, management and optimization of the flow of goods, service, information. ठीक है, जो good flow of goods, service, information and finance across the entire supply chain from the raw material supplier to the final customer. ठीक है, flow of goods, service, information from raw material supplier to the final consumer, इस रूट को पूरे प्रोसेस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ओके यहाँ पे कंपोनेंट है सप्लायर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर जहाँ पे रॉ मटेरियल से आपके इनपुट से फिनिश गुड में कन्वर्जन होता है, ऑपरेशन होता है, वेयर हाउस जहाँ पे स्टोर होता है गुड को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एंड रिटेल एंड कस्टमर जहाँ देन रिटेल जहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट को लेते हैं जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं गुड और प्रोडक्ट के। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑपरेशन मैनेजमेंट में? टू रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, इंप्रूव द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन, इंश्योर द टाइमली डिलीवरी, enhance the customer satisfaction, achieve the flexibility, agility in operation. Okay, these are the benefit of the effective supply chain management. ठीक है, lower inventory and warehouse cost, higher customer satisfaction, faster time to market, better supplier relationship and competitive advantage. Okay, now next question है आपका व्हाट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। ठीक है, जिसमें आपको आउटबाउंड लॉजिस्टिक पूछा है। आउटबाउंड का मतलब होता है कि अब गुड प्रोड्यूस हो गया है, फिनिश गुड बन गया है, लेकिन उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है कस्टमर तक। ठीक है, तो उसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने गुड को प्रोड्यूस कर दिया है, फैक्ट्री में गुड बन गया है, अब उसको स्टोर करना है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके कौन कौन हो सकते हैं? तो आपके वेयर हाउस हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो फाइनल कंज्यूमर तक जाएगा। Okay, so outbound logistic refer to the process involved in storage, transportation and distribution of the finished good. ठीक है, outbound logistic में क्या क्या होता है? स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड। यहाँ पे रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल की जब बात होगी तो वो इनबाउंड लॉजिस्टिक हो जाएगा, जहाँ पे हम फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, फिनिश गुड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं टू फाइनल कस्टमर, तो हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहलाएगा। ओके, so these are the key component of outbound logistic: order processing, receiving and verifying the customer order, generating the invoices and preparing the dispatch documentation. ठीक है, ऑनलाइन में भी ऐसे ही होता है। ऑनलाइन अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो पहले रिसीव होता है, वेरीफाई होता है कस्टमर का ऑर्डर, वॉइस जनरेट होता है, फिर प्रिपेयर होता है डिस्पैच के लिए। ठीक है, वेयर हाउसिंग जहाँ पे फिनिश गुड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, पिकिंग एंड पैकिंग ऑफ द गुड्स फॉर डिलीवरी, देन ट्रांसपोर्टेशन, सेलेक्ट द ट्रांसपोर्ट मोड, ट्रक, शिप एंड रूट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। एंड देन फोर्थ इज द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका? रिटेल, होलसेल और डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ठीक है, ठीक है, 1 लेवल सप्लाई चेन, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ओके, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3PL सर्विस। नाउ एंड देन डिलीवरी ट्रैकिंग। डिलीवरी ट्रैकिंग जब भी आपका प्रोडक्ट आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी देखते हो, जब भी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी देखते हो, जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो आपको एक ट्रैकिंग देता है, दैट मीन्स रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन ईडीपी। ईडीपी क्या होता है? एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है, आपको कैपेबल बनाया जाता है, बिजनेस कैरी कैसे किया जाता है उसके लिए। ठीक है, इसे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ट्रेनिंग मेथड है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मेथड है, जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, आपको कैपेबल बनाया जाता है, नॉलेज स्किल मोटिवेट किया जाता है कि आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, रन करोगे और ग्रो करोगे। ठीक है, so EDP, Entrepreneurial Development Program, is a structured training initiative aimed at developing entrepreneurial ability in individual. ठीक है, it's equipped with the knowledge, skill, motivation and confidence required to start, run and grow a business. Okay, so these are the objective of EDP: develop and strengthen the entrepreneurial qualities, motivate the individual to consider self-employment as a career, provide knowledge of business process and management, help in project selection, planning and execution, support in arranging the finance, license and market linkage. Okay, now next question आपका है what is PDCA cycle? PDCA cycle क्या होता है? PDCA साइकिल को डेमिंग साइकिल भी कहते हैं या स्यूआर्ट साइकिल भी कहते हैं। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। ये 4 स्टेप प्रोसेस है: P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। जो कंटिन्यूअस चेक करता है बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने में, हेल्प करता है बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने में। P फॉर प्लान, ओके, प्लान, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द रूट कॉज, सेट गोल्स, डेवलप द एक्शन प्लान और सॉल्यूशन। ठीक है, डू, इंप्लीमेंट द प्लान ऑन अ स्मॉल स्केल, कलेक्ट द डेटा ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन,
चेक में मॉनिटर करना है, कंपेयर करना है, सही जा रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एंड देन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस है जो बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीपीएम? टीपीएम क्या है? टीपीएम दैट मीन्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। Total productive maintenance is a comprehensive approach to equipment maintenance that aim to achieve zero breakdown, zero defect and zero accident through proactive and preventive practice. ठीक है, टीपीएम के अकॉर्डिंग, टीपीएम के अंदर जो इक्विपमेंट, जो टूल्स यूज होता है उसकी मेंटेनेंस की बात किया गया है, जहाँ पे एम होता है टू अचीव जीरो ब्रेकडाउन, जहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं हो, जीरो डिफेक्ट हो, जीरो एक्सीडेंट हो। ठीक है, TPM actively involve all employees from operator to management in maintenance process. Okay, these are the objective of TPM. Okay, यहाँ पे सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आपको आता है वो चूज करके आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। देन बी है आपका, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस? ठीक है, सर्विस क्या है, सर्विस का एग्जांपल एंड कैरेक्टरिस्टिक, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, डिफरेंस बताना है प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में। सी है आपका, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल? ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, डी नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? एक्सप्लेन दी बुलविप इफेक्ट इन दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? व्हाट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड डिफाइन द डिमाइनिंग 4 प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ सेक्शन सी में आपको टोटल 5 है, इसमें से आपको एक चूज करना है जो भी आपको आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।